हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थ। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जिसके हम अंदर हम बेसिक कंसेप्ट्स के साथ साथ हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ और प्रोपोर्शंस के कुछ रिजल्ट्स करेंगे और साथ ही साथ कल मैंने आपको एक टास्क दिया था कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, उस टास्क के साथ साथ कल एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में और भी थोड़ा सा डीप में डिस्कस करते हैं कि ये चीजें क्यों होती हैं। ठीक है, जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसी को समझ आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर एक कंसेप्ट को डीप से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसको हमने सिर्फ आपको क्रैमिंग करवा दिया या फिर दैट्स ऑल। जी नहीं, हम उसकी जड़ तक जाएंगे कि वो कंसेप्ट क्यों निकल के आया है, क्या चीजें हैं कि हम वैल्यू एग्जैक्टली पुट कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम देखिए, कल मैंने आपको एक टास्क दिया था, टास्क के अंदर क्या था हमारे पास? रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का हमारा चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर हमने क्या टास्क दिया था आपको कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू ई रेशियो एफ। इसी क्वेश्चन से देखना हम कितने सारे रिजल्ट डिराइव करेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू 1 रेशियो टी आपको मैंने निकालने के लिए दिया था 3a प्लस 5d प्लस 7f। क्या निकाला आप लोगों ने? 3a प्लस 5d प्लस 7f। क्या आप लोगों ने ऐसे पुट किया है कि a की वैल्यू, ये सारे के सारे क्या है, a बाय b इज इक्वल टू c बाय d इज इक्वल टू e बाय f दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2। क्या आपने ये पुट किया है? a की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, d की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी और f की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी? 2 पुट कर दी। अगर आपने ऐसा किया है, अगर आपने ऐसा किया है 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 10 प्लस 14, तो आपका आंसर आया होगा 27, जो कि क्या है? रॉन्ग। क्यों है ये रॉन्ग आप बोलोगे? मैंने कल भी बताया था आपको, ये a एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होता है, ये b एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं होता है, ये प्रोपोर्शंस में होते हैं। प्रोपोर्शंस में होते हैं, इनका मतलब क्या होता है हमारे पास कि ये कुछ ना कुछ मल्टीपल होंगे। यानी कि a बाय b आपको आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 2, यानी कि मल्टीप्लाई x, यानी कि ये चीज आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास टोटल अगर x पार्ट्स हैं, उसके अंदर से आप 2 रेशियो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक और a और b के बीच में रेशियो क्या है? 1:2। यानी कि ये कितने पार्ट का है? यहाँ पे 1 पार्ट का। 1 पार्ट का मीन्स x टोटल हो गया। ये कितने पार्ट का है? 2 पार्ट का, यानी कि ये कितना है? 2x है। तो अब लिख सकते हैं कि a क्या है? यहाँ पे x है और b क्या है? यहाँ पे 2x है। ऐसे आप चीजों को लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे a और b की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। क्यों? अब a बाय b है, ये 1/2 कब कब आ सकता है? जब 2/4 लिखोगे तो भी 1/2, 3/6 लिखोगे तो भी 1/2, है ना? 4/8 लिखोगे, इन सबको काटोगे, आपके पास वैल्यू तो कितनी आएगी? 1/2 आएगी। इस केस में तो यानी कि a की वैल्यू 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी। क्या ये सारी चीज पॉसिबल है? नहीं ना। इसका मतलब कभी भी जब आप रेशियो को कंपेयर करते हैं तो आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है। आप ये चीज कब पुट कर सकते हैं? कब पुट कर सकते हैं? जब आपको रेशियो में ही आंसर निकालना हो, तब आप ये चीजें पुट कर सकते हैं। जैसे जैसे साथ के साथ देखिए, कल एक क्वेश्चन था हमारे पास, x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3 मीन्स x बाय y इज इक्वल टू कितना था? 2/3। आपको क्या फाइंड आउट करना था? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9x प्लस 5y। ठीक है, इसमें आपने पुट किया था कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, देन आपका आंसर बिल्कुल सेम आया था जो हमने बेसिक अप्रोच से किया था उससे भी। क्यों आया था ये आंसर सेम? क्यों आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 2 डायरेक्टली, y इज इक्वल टू 3? जब आपको रेशियो निकालना हो, रेशियो निकालना मीन्स अगर आप यहाँ पे x को माने 2x, कैपिटल x को माने या कुछ और मान लीजिए 2a, और y को माने 3b, y को माने 3a, 3a से a तभी तो कट होगा, a से a कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कुछ ना कुछ मल्टीपल है ये, और सेम मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि x बाय y है। x रेशियो y तभी तो वो कटेगा वहां से, सेम टर्म तभी कट सकती है।
ठीक है, तो यानी कि अगर x की वैल्यू हम 2a मान के चले, y की वैल्यू 3a मान के चले, तो देखना है यहां से 3 इंटू 2a प्लस 2 इंटू 3a डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2a प्लस 5 इंटू 3। अब देखना a यहां भी आ गया, 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 a हर एक जगह से कॉमन आ गया, ऊपर से a कॉमन आया, नीचे से भी a कॉमन आया, तो a से a हमारा क्या हो जाता है, कट हो जाता है। जो हमने कांस्टेंट मल्टीपल में माना था वो हमारा कट हो जाता है। कब कट हो जाता है, जब आप रेशियो फाइंड आउट करते हैं, जब आप रेशियो फाइंड आउट करते हैं, यानी कि अंदर आपका क्या बच गया, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, 9 इंटू 2 एंड 5 इंटू 3। मीन्स आपके पास क्या चीजें बची, क्यों हुआ पॉसिबल, जब आपका रेशियो के अंदर आप क्वेश्चन को निकालते हैं, जैसे 3x प्लस 2y रेशियो 9x प्लस 5y, तो नीचे से भी कुछ ना कुछ a कॉमन आएगा, ऊपर से भी कुछ ना कुछ a कॉमन आएगा, तो a से a कट जाएगा। इसलिए आप डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे x की क्या पुट कर सकते हैं 2, y की क्या पुट कर सकते हैं 3, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने देखा था कि हमारा यहाँ पे डायरेक्टली पुट करने से 2 3 और 2 3 पुट करने से आंसर आ गया था। वो क्यों आया था, क्योंकि आपने रेशियो के अंदर आंसर निकाला था। क्यों किसके अंदर निकाला था, रेशियो के अंदर। रेशियो के अंदर जब भी आप क्वेश्चन निकालते हैं तो उसके अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। मैंने बता दिया कि क्यों पुट कर सकते हैं, पूरा बेसिक करवाया है मैंने कि क्यों आप पुट कर सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट है फ्रेंड्स, कोई क्रैमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपका कंसेप्ट है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रैमिंग करने का कोई फायदा नहीं है कि हाँ आपने x को 2 पुट कर दिया, y को 3। क्यों पुट किया आपने x को 2 एंड y को 3, ये चीजें पता भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली आप, अगर आप रेशियो फाइंड आउट करना है आपको, तो वहां पे आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं x को 2 एंड y को। आई चीजें समझ में, कर लेंगे। इसी से और रिजल्ट निकालेंगे आज हम, प्रोपोर्शंस के कुछ और बेसिक से रिजल्ट हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको ये फर्दर सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही क्वेश्चन को बता दोगे कि उसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अब बढ़े इस क्वेश्चन की ओर, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारे पास, ये कंसेप्ट क्लियर करवाने आपको बहुत ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि अगर आपका बेसिक में ही डाउट हो जाएगा ना, तो फिर आगे आपके डाउट ही डाउट होते जाएगा। ठीक है, देखना फ्रेंड, अब यहां से तो क्या करेंगे, यानी कि x हमारा, a हमारा कितना आया x, और b हमारा कितना आया 2x, तो यानी कि यहां से अगर वैल्यू पुट करें, ऐसे ही d की वैल्यू क्या आएगी, d अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना, सेम है ये सारे के सारे। ये किसके इक्वल है, c रेशियो d के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, e रेशियो f के इक्वल है। सारे के सारे इक्वल है, यानी कि a c d सारे के सारे x हैं, b c d सारे के सारे क्या है 2x। वो x वहां पे कुछ भी हो सकता है, x तो फिक्स नहीं है ना, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्स, 5 इंटू 2x प्लस 7 इंटू 2x, तो यहां से क्या आ गया 3x 10x प्लस 40 से, यानी कि ये कितना आया 27x। यानी कि ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करी, x के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे इस टर्म की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। आई चीजें समझ में। तो आप, अगर आपको रेशियो के अंदर नहीं दिया हुआ है, अगर आपको सिंपल एक इक्वेशन दी हुई है, उसके अंदर अगर आपको वैल्यू पुट करनी है यहां से, तो आप डायरेक्टली 1 और 2 पुट नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको अभी अभी समझाया है। ठीक है, लेकिन अगर रेशियो के अंदर कुछ ना कुछ दिया हुआ है तो वहां पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से कुछ दिया होता, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से कुछ दिया होता कि फाइंड आउट कीजिए 3a प्लस 5c प्लस 7e और डिवाइडेड बाय 3b प्लस 5d और प्लस 7f, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है आपके पास, a बाय b इज इक्वल टू c बाय d इज इक्वल टू e बाय f इज इक्वल टू 1/2। ये है ना सारे, अब देखना सारे ऊपर वाले इसने ऐड किए हैं, 3a 5c 7e, नीचे वाले सारे ऐड किए हैं 3b 5d और 7f। यानी कि अगर ऊपर वालों में हम x भी पुट करेंगे, बेसिक अप्रोच से अगर करें हम, तो यानी कि अगर a c और d को हम x कंसीडर करें, ठीक है, a c और d को हम क्या कंसीडर करें, x कंसीडर करें, और b d और f को हम क्या कंसीडर करें, 2x कंसीडर करें। x की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है वो। ठीक है, अब यहां से अगर पुट करें, यहां से देखिए फ्रेंड्स आप क्या आएगा, 3x 5x 7x। पहले बेसिक अप्रोच से करेंगे, फिर डायरेक्ट इसका कंसेप्ट बताऊंगी क्या है। कंसेप्ट से ही ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ट्रिक्स कहीं और से नहीं आती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, वहीं से आप अपने आप ट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां से करेंगे
3 इंटू 2x, 5 इंटू 2x और 7 इंटू 2x। इसको सॉल्व कीजिए। 7 और 5 12, 12 और 3 15x, और नीचे से करेंगे तो 10 14 और 6 कितना आया 30x। अब देखना x से x हमारा कट गया है, x से x हमारा कट गया है, आंसर कितना आया 15/30, दैट इज इक्वल टू 1/2 निकल के आया। अब आप रेशियो आप निकाल सकते हैं, ये रेशियो अब आपका x के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, मींस जब भी आपको रेशियो के अंदर दिया हो और निकालना भी रेशियो के अंदर ही हो तो आप डायरेक्टली वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, e इज इक्वल टू 1। क्यों पुट कर सकते हैं? क्योंकि रेशियो के अंदर ऊपर से भी कोई कांस्टेंट जो मल्टीपल मानेंगे वो बाहर आएगा, नीचे से भी जो आप मल्टीपल मानेंगे कांस्टेंट वो भी बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो मल्टीपल से मल्टीपल हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहां से हमारा क्या निकल के आया, कंसेप्ट क्या निकल के आया वो देखना आप। यहां से हमारा क्या कंसेप्ट निकल के आया, जब भी आपके पास तो ये लंबी चौड़ा हमने पूरा कंसेप्ट क्यों करवाया है आपको वो देखना, ठीक है। देखना एक बार, अभी बता देती हूं मैं यहां से क्या कंसेप्ट हमारे पास निकल के आया कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ दिया हो, a/b रेशियो, c/d रेशियो, e/f रेशियो, सबका रेशियो सेम दिया हो, इसी से आपने क्या निकालना हो, रेशियो निकालना हो। इसी से आपने क्या निकालना हो, रेशियो। जैसे अभी अभी निकाला है 3a प्लस 5c प्लस 7e और डिवाइडेड बाय 3b प्लस 5d और प्लस 7f। अगर इसी से आपने रेशियो निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 1 1 2 2 एंड 2। तो यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, फिर से जो वैल्यू पुट करेंगे वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि मैं ये 1/2 भी डायरेक्टली कैसे आ सकता है। इसको भी आपने फर्दर पुट करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कि यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ये भी आपको पुट करने की जरूरत नहीं। इसका भी कंसेप्ट हम लेके आएंगे, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। वो क्या, पहले बताइए ये चीज समझ आई अच्छे से। जब भी आपको रेशियो के अंदर क्वेश्चन दिया हो, रेशियो के अंदर ही वैल्यू निकालनी हो, तो उस केस में आप रेशियो के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है, लेकिन ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से कॉमन लेंगे, तो जो मल्टीपल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि जो वैल्यू उसके इक्वल दी हुई है वो वाली वैल्यू हम एग्जैक्टली पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि अगर आपको मान ले कि a/b दे दिया, c/d दे दिया, e/f दे दिया, इज इक्वल टू 1/2, यहां से वो पूछ ले कि निकालिए आप a प्लस बी प्लस बी प्लस एफ, ये क्या आएगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते कि ये क्या आएगा, क्योंकि ये सिंगल सम है, इसमें रेशियो कहीं भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमें किस में दिया हुआ है, रेशियो के अंदर दिया हुआ है, हमें फिक्स वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। तो रेशियो के अंदर जब भी दिया हो तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंगल लाइन में कुछ दिया है, सिंगल एक ही लाइन में विदाउट रेशियो कुछ दिया हुआ है, तो उसके अंदर आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। हुआ कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, बढ़े अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए आज कुछ प्रोपोर्शंस के कंसेप्ट करते हैं। ये क्या था, प्रोपोर्शन है ना, a/b इज प्रोपोर्शनल टू c/d इज प्रोपोर्शनल टू e रेशियो है। प्रोपोर्शनलिटी के है ना, जब भी दो रेशियो का आप कंपेयर करते, दो रेशियो का आप इक्वल लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो, प्रोपोर्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी से रिजल्ट बनाए हमने, देखना क्या क्या रिजल्ट है, उनको अप्लाई भी करेंगे अभी हम। देखना फ्रेंड्स, अगर आपके पास a/b रेशियो c/d, यानी कि a/b इज प्रोपोर्शनल टू c/d, यही मतलब हुआ ना इस लाइन को लिखने का कि a/b इज इक्वल टू c/d। अगर ये इक्वल है तो इस केस में पहली कंडीशन क्या आएगी, a प्लस बी बाय बी किसके इक्वल होगा, c प्लस डी बाय डी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, c प्लस डी बाय डी के इक्वल। क्यों होगा ये इक्वल, करके दिखाऊं, देखना। मान लीजिए a/b आपके पास 1/2 और ये कितना है 2/4। अलग अलग माने, देखना मैंने सेम भी नहीं माने, ठीक है, फिर भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि दोनों सेम। अब देखो यहां से कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहां से देखिए a प्लस बी बाय बी, a प्लस बी मीन्स आपने क्या किया, a अभी अभी मैंने बताया था रेशियो के अंदर करते हैं तो आप एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं 1, b की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 बाय 2। अब राइट साइड में देखना 2 प्लस 4 बाय
4, यहाँ से कितना आया 3/2, यहाँ से कितना आया 6/4, 6/4 को कट करेंगे फिर से कितना आएगा 3/2। क्या ये दोनों सेम नहीं आगे? क्या ये दोनों सेम नहीं आगे? आगे है ना सेम। इसका मतलब अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है तो उस केस में क्या होगा, a प्लस बी बाय बी रेशो c प्लस डी बाय डी हमेशा क्या आएगा आपका, सेम आएगा। कोई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, ठीक है। रेशियो सेम आएगा, है ना। रेशियो का मतलब a प्लस बी रेशो बी, सी प्लस डी रेशो, ठीक है। ये रेशियो सेम आएगा, ये वैल्यू सेम नहीं हो सकती है कि कहीं आप समझ लो कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी एंड b इज इक्वल टू, यहां से देखा 3 नॉट इक्वल टू 6, 2 नॉट इक्वल टू 4, बट इन दोनों का रेशियो इक्वल आएगा, इन दोनों का रेशियो इक्वल आएगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, कंपोनेंडो। क्या बोल देते हैं इसको, कंपोनेंडो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऐसे प्लस वाला किया है ऐसे ही माइनस वाला, a माइनस बी बाय बी किसके इक्वल आ जाएगा, c माइनस बी बाय डी के। आप इवेल्युएट करना है ये चीज, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंडो। थर्ड कंसेप्ट क्या आता है, a प्लस बी बाय बी, a माइनस बी बाय बी, c प्लस डी बाय डी और c माइनस डी, c प्लस डी और डिवाइडेड बाय c माइनस डी, ये भी आपस में क्या होगा, करना चाहे तो करके देख सकते हैं। देखना a प्लस बी 1 प्लस 2, a माइनस बी 1 माइनस 2, c प्लस डी 2 प्लस 4, c माइनस डी 2 माइनस 4, यहां से कितना आंसर आया -3, यहां से कितना आया -6/2 दैट इज इक्वल टू -3। क्या ये -3 और -3 इक्वल नहीं आए हैं, आए ना इक्वल। तो ये रिजल्ट है कुछ प्रोपोर्शन के, बेसिक से रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। अब यहीं से एक और रिजल्ट निकल के आता है। अगर ये तो था दो रेशियोज की बात, अब आपके पास बहुत सारे रेशियोज आ जाए, मान लीजिए a रेशो b, ये किसके इक्वल आ जाए, c रेशो d, ये किसके इक्वल, e रेशो f, और ऐसे चलता ही जाए, ठीक है। a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इज इक्वल टू e रेशो f, जो हमने क्वेश्चन किया था उसी से देखना एक शॉर्ट ट्रिक हम निकालेंगे, ठीक है। अब यहां से यानी कि इसका लिखने का मतलब क्या है, a बाय b इज इक्वल टू c बाय d इज इक्वल टू e बाय f। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, ये अब a बाय b c बाय d इन दोनों के इक्वल नहीं है, ये चीज ध्यान रख लेना। इनसे रिजल्ट निकल के आया, ये इनसे रिजल्ट निकल के आया कि अगर a बाय बी सी बाय डी के इक्वल है तो a प्लस बी बाय बी किसके इक्वल होगा, c प्लस डी बाय बी के। अगर a बाय बी सी बाय डी के इक्वल है तो a माइनस बी बाय बी किसके इक्वल होगा, c माइनस डी बाय डी के इक्वल। ऐसे ही अगर a बाय बी इज इक्वल टू c बाय डी के, तो यहां से क्या होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी किसके इक्वल होगा, c प्लस डी बाय c माइनस डी के। लेकिन ये थोड़ा सा अलग आ गया, इसके अंदर क्या आ गया कि अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ, और ऐसे चलते जा रहे हैं, बहुत सारे चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता क्या क्या आ रहे हैं आगे, ठीक है। तो अगर हम इनके न्यूमिनेटर का सबका सम कर दें तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, a प्लस सी प्लस ई ऐसे चलते जाएंगे, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का अलग से सम डिवाइड, ठीक है। इन सबके ये क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि इनके भी इक्वल होंगे, जी नहीं, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। आई चीजें समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत। ये देखिए ये दोनों इन दोनों के इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे तो कुछ और वैल्यू, यहाँ पे 3/2 यहाँ पे -3 निकल के आई, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इन सबका आपस में एक रिलेशन है, इन सबका आपस में एक रिलेशन है कि अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ। अब यहाँ पे आपने देखा कि a बाय बी के ऊपर ही हमने ऑपरेशन लगाया, लेकिन यहाँ पे सबके ऊपर ऑपरेशन लगाया हमने इकट्ठा, देखना सबके ऊपर, इसके ऊपर भी, 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 सबके ऊपर, यानी कि हमने सारे न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया, सारे डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो a माइनस सी माइनस ई ऐसे चलता जाएगा, b माइनस डी माइनस एफ, ये भी किसके इक्वल आएगा, इन सब के इक्वल, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ। आई चीजें समझ में अच्छे से। अब उसी क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने a प्लस सी प्लस डी का, यहाँ पे कुछ भी मल्टीपल हो, चाहे यहाँ पे 20 मल्टीपल हो, 40 हो, कुछ भी मल्टीपल, ए का कुछ भी मल्टीपल हो, सी का कुछ भी मल्टीपल हो, डी का कुछ भी मल्टीपल हो, तो भी हमेशा क्या आएगा, ये इक्वल आएगा, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में क्या थे, मल्टीपल थे ना, 5a, क्या 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 थे उस क्वेश्चन के अंदर, देखना इसी शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे इसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, 3a प्लस 5c प्लस 7e, और नीचे क्या था, 3b प्लस 5d और प्लस 7f, यही था हमारे पास,
ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, सेम मल्टीपल होने चाहिए यहाँ पे, जैसे सेम मल्टीपल, जैसे 3 5 C 3 5 F, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा डायरेक्टली, A प्लस C प्लस E, A प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F, B प्लस D प्लस F, और ये सेम मल्टीपल है, A और B सेम मल्टीपल है, C और D सेम मल्टीपल है, E और F सेम के मल्टीपल है, यानी कि ये भी 3 के मल्टीपल है, ये भी 5 के मल्टीपल है, ये भी 7 के मल्टीपल है, ठीक है। रेशो के अंदर था ना A बाय B, तो यानी कि दोनों सेम मल्टीपल होने चाहिए, सेम नंबर के मल्टीपल, ऐसे ही C बाय F दोनों सेम नंबर के मल्टीपल, ऐसे ही E बाय F दोनों सेम नंबर के मल्टीपल। तब आप इसको किसको इक्वल बोल सकते हैं, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, A बाय B रेशो C बाय D रेशो E बाय F। और A बाय B C बाय D E बाय F रेशो कितना दिया हुआ था आपको, 1/2 नहीं दिया हुआ था क्या, 1/2 दिया हुआ था ना। तो यानी कि अगर आपको यहां से ये रिजल्ट पता है, अगर आपको ये रिजल्ट पता है, तो डायरेक्टली आप उसको, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली उसका आंसर कितना बता देते कि ये कितना आंसर आएगा 1। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए फ्रेंड, डाउट तो रहने का चांस ही नहीं, ठीक है। करें 1 2 क्वेश्चन और, चलिए इससे रिलेटेड 1 2 क्वेश्चन करते हैं, आज इसी पे लगाते हैं अपना लेक्चर। देखना क्वेश्चन के अंदर दोनों टाइप से क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको सिंगल वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगी और आपको रेशियो में भी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगी, फिर देखना क्या क्या डिफरेंस आता है दोनों चीज में, ठीक है। देखना अभी करते हैं फटाफट से क्वेश्चन हम डिस्कस, ठीक है। देखना फ्रेंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 4, P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 4, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 रेशो में दिया हुआ है। आपको क्या चीजें निकालनी है, 5P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 5P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब बताइए यार रेशो निकालना है क्या आपको, ये क्या ये रेशो निकालना है, रेशो तो नहीं निकालना ना, तो डायरेक्टली तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते ना यहाँ से कि आपने P को 1 पुट कर दिया, Q को 2 पुट कर दिया, R को 4 पुट कर दिया, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू माननी पड़ेगी। टोटल वैल्यू आपने कितनी मान लीजिए, मान ली कहां से ले रहे हैं, ये एक्स के अंदर से सारे के सारे रेशियोज स्टैब्लिश हो रहे, तो एक्स के अंदर से हो रहे, तो मीन्स ये एक्स का कितना पार्ट है, 1 पार्ट, तो P की वैल्यू यहां से कितनी आई, P की वैल्यू कितनी, x, Q की वैल्यू 2x और R की वैल्यू 4x। तो देखिए सबके बीच में रेशियो आ रहा है ना, 1 रेशो 2, 2 रेशो 1 रेशो 4 एंड 2 रेशो 4, हो रही है चीजें स्टेब्लिश। अब यहां पे पुट कर दीजिए बस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर और यहाँ पे 4x का स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहां से 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, कितना आया 25x स्क्वायर, और 25x स्क्वायर कितना होता है 5x होता है, कितना होता है ये 5x। तो 5x किसका मल्टीपल है देखा जाए तो, यहाँ पे तो कुछ 5 5 टाइप का कुछ है नहीं, यहाँ पे 2 और 4 है, लेकिन ये x का मल्टीपल है ना कुछ है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी p, x की वैल्यू कितनी थी p, तो यानी कि x की वैल्यू p पुट कर दी, तो आपने किसके इक्वल निकल के आया 5p के इक्वल निकल के आया, किसके इक्वल निकल के आया 5p के, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीपल आया आपको सिंगल, कोई नेचुरल नंबर में वैल्यू नहीं मिली, कोई रैशनल नंबर में वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको सिर्फ कब मिल सकती है, जब आपको क्या निकालना हो, रेशियो निकालना हो, जब आपको क्या निकालना हो, रेशियो निकालना। आई चीजें समझ में, करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसके अंदर देखना क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए मैं बता रही हूं कि जो चीजें हम करवा रहे हैं उन हर एक चीज कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। हर एक चीज हमेशा देखना, आप मेरे लेक्चर एक दूसरे से हमेशा इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर देखा आपने, लास्ट लेक्चर में जो चीज हम डिस्कस नहीं कर पाए थे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, वो आज हमने डिस्कस की, ठीक है, क्योंकि कल हमारे पास टाइम कम था, हाफ आवर का लेक्चर लगा था, उसके बाद टाइम शॉर्टेज की वजह से आज मैंने पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट किया। तो हमेशा आप देखना कि हमेशा जो प्रीवियस कंसेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं जाके नेक्स्ट लेक्चर में यूज होता ही होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर ए रेशो बी आपको दिया हुआ है सी रेशो बी के, सी रेशो डी के, तो आपको बताना है कि एम ए प्लस एन सी, एम ए प्लस एन सी किसके इक्वल होगा, एम बी प्लस एन डी। अब देखना यहां से देखना क्या आएगा, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिजल्ट कराया था, क्या रिजल्ट कराया था कि अगर आप a प्लस सी और b प्लस डी करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, a प्लस सी b प्लस डी के इक्वल आता है, नहीं आता है, आता है ना।
प्रोपोर्शन वाले जो रिजल्ट करवाए थे, आता है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इस ए बाय बी को हम क्या भी लिख सकते हैं, ए बाय बी को हम ये नहीं लिख सकते एम ए बाय एम बी, कोई दिक्कत, रेशो तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, सी बाय डी के दिया हुआ है, और सी बाय डी को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी बाय एन डी, रेशो तो सेम ही आएगा, रेशो तो सेम ही आएगा, जैसे वही चीज 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6, ये चीजें लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, वही चीजें मैंने लिखी है यहाँ पे। 1/2 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 3 इंटू 2, वही मैंने ये 3 1 2 और 2 को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे एम, और 3 को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे एम। ठीक है, अब अगर ए बाय बी और सी बाय डी का रेशियो इक्वल है, तो यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझना सीजे क्यों आई है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, वरना मैं एक स्टेप में भी बता सकती हूँ कि हाँ ये रिजल्ट होता है। ठीक है, अब ये एम बाय ए एम बाय बी किसके इक्वल होगा, एन बाय ए एन बाय डी होगा, एन सी बाय एन डी एन सी बाय एन डी के इक्वल होगा, एम ए बाय एम बी इज इक्वल टू एम एन सी बाय एन डी। अब यहां से देखिए ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, तो अगर हम इनके न्यूमिनेटर को ऐड करते डिनोमिनेटर को ऐड करते तो भी क्या आएगा, सेम आएगा, तो इनको कर दीजिए ऐड, एम ए प्लस एन सी, ये किसके इक्वल आया, एम बी प्लस एन डी के, और ये किनके इक्वल चल रहे हैं, ए बाय बी और सी बाय डी के इक्वल नहीं चल रहे हैं क्या, चल रहे हैं ना, इक्वल चल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये चीज आपकी किसके इक्वल निकल के आई, इन शॉर्ट किसके इक्वल निकल के आई, सी बाय डी के भी इक्वल निकल के आई और ए बाय बी के भी। आई चीजें समझ में, मीन्स इनका रेशियो क्या आएगा, फिर से सेम आएगा। रेशियो क्या निकल के आएगा आपका, जब भी रेशियो में बात करते हैं तो रेशियो क्या निकल के आता है आपका, सेम निकल के आता है। कब निकल के आता है, जब आपका ए और बी सेम नंबर के मल्टीपल होने चाहिए, सी और डी आपके सेम नंबर के मल्टीपल होने चाहिए, अगर उनका रेशियो इक्वल है। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे एज के होते हैं, मिल्क एंड वाटर के होते हैं। ठीक है, मिल्क एंड वाटर मिक्स कर दिया तो उसके बाद 10 लीटर उसमें से निकाल लिया, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो रेशियो में क्या चेंज आएगा। 5 ईयर्स अगो राम की एज ये थी, 10 ईयर लेटर ये एज, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस एक क्वेश्चन आज लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन के अंदर देखना। द स्टूडेंट इन द 3 classes are in the ratio 2:3:5. If 20 students are increased in each class, the ratio changes to 4:5:7. Originally the total number of student was. अब देखना क्या दिया हुआ है कि 3 क्लासेस में स्टूडेंट है, 3 क्लासेस है ए बी एंड सी, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3:5। ये ए क्लास में मान लीजिए, बी क्लास में और ये सी क्लास में, और स्टूडेंट का रेशियो क्या क्या दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है, अगर इनमें 20 स्टूडेंट बढ़ा देते हैं, यहाँ भी 20 बढ़ा दिए, यहाँ भी 20 बढ़ा दिए, यहाँ भी 20 बढ़ा दिए, तो नया रेशियो क्या निकल के आया है, 4:5:7। 4:5:7। सबसे पहले देखिए क्या ये रेशियो बैलेंस है, बैलेंस होने का मतलब यहाँ पे 20 बढ़ाए हैं तो 2 और 4 का गैप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 20 बढ़ाए, 3 और 5 के बीच का गैप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे भी 20 बढ़ाए हैं, यानी कि 5 और 7 के बीच का गैप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि जब आपने 2 पार्ट इंक्रीज किया तो 2 पार्ट किसके इक्वल आया, 20 के। यहाँ से 2 पार्ट बढ़ाया, यहाँ से भी 2 पार्ट बढ़ाया, यहाँ से भी 2 पार्ट बढ़ाया, इसका मतलब 2 पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपके पास, 20। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 10। अब आपको निकालना कि क्या है कि स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, तो इनिशियल स्टूडेंट हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, ओरिजिनली कितने हैं, है ना क्लास के अंदर, तो कितने हैं टोटल, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 5 पार्ट, टोटल कितने पार्ट हो गए यहाँ से, 10 पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पार्ट के हो गए, 10 पार्ट के, और 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आया आपके पास, 100 स्टूडेंट आ गए। तो इनिशियल स्टेज पे कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, 100। आई चीजें समझ में अच्छे से, ठीक है। बस आज यही क्वेश्चन किया है हमने, बाकी सारा जो बेसिक कंसेप्ट था हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में वो सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। अब हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। सारा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, कि कैसे आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो दिया हुआ है तो कैसे आप ए और बी
कि इनकम या शेयर्स या कुछ भी इक्वेशन की फॉर्म में कुछ भी दिया हो, तो वहां से आप कैसे रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना है आपने, और हमेशा ध्यान रखना कि मेरे लेक्चर हमेशा आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप, मेरी पर्सनल एडवाइस है आपसे कि लेक्चर देखते हैं तो हर एक लेक्चर को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या पता आपने एक दिन लेक्चर देख लिया, दूसरे दिन नहीं देखा, तो उस लेक्चर में मैंने कुछ ऐसी चीजें बता दी जो प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर जाए। ठीक है, तो हमेशा लेक्चर को कभी भी स्किप करके मत देखना, देखना है थोड़ा सा टाइम निकालिए, अच्छे से आराम से बैठ के तसल्ली से बैठ के देखिए लेक्चर। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताना है, अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो जरूर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।